ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम तत्सत्। भगवान ध्यान योग की विधि बता रहे हैं। भगवान ने उत्तम आसन पर बैठने की विधि बताई और नासिकाग्र को देखते हुए अन्य दिशाओं पर दृष्टि न रखे, केवल नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए। ये भगवान बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्यो युक्त आसीत मत्परः। प्रसन्नात्मा, इसका अर्थ है, यहाँ आत्मा का अर्थ आत्मा न होकर अंतःकरण है, मन है। अंतःकरण चतुष्ट है। अंतःकरण चार प्रकार का है। अंतःकरण के चार प्रकार हैं। नंबर एक मन, दूसरी बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। मन का स्वरूप संकल्प विकल्पात्मक है। इसके बाद बुद्धि, बोधनात् बुद्धि, जो बोध कराती है, जो ज्ञान प्राप्त कराती है, जो निश्चयात्मका है, उसको बुद्धि कहते हैं। चित्त, चिंतनम, जो चिंतन करता है, जिस पर संस्कार सुदृढ़ छाप पड़ जाती है, जिस पे संस्कारों की छाप पड़ जाती है, उसको कहते हैं चित्त। चिंतन करने से चित्त शब्द बना है। चिंतन, भगवत चिंतन करोगे तो भगवान की छाप अमिट हो जाएगी चित्त के ऊपर। अहंकार, जिसको हम कहते हैं मैं, ये मैंपना, मैं का भाव, ये ये चतुष्टय अंतःकरण कहलाता है। तो प्रशांत आत्मा अपने अंतःकरण में शांत हो, शांति धारण करे। विगत भीर, भी माने भय, भय से रहित हो, किसी प्रकार का भय न रखे। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हो। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन केवल स्त्री संसर्ग न करने से ब्रह्मचर्य अर्थ का बोध नहीं होता है, अपितु मन का चरण ब्रह्म में ही हो। मन ब्रह्म का ही चिंतन करे। मन अपने इष्ट देव परमात्मा का, भगवान का ही चिंतन करे, उसमें परायण हो। केवल स्त्री संसर्ग से रहित होने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। यह तो ब्रह्मचर्य का संकीर्ण अर्थ है, पर ब्रह्मचर्य का विस्तृत अर्थ है अष्टविध मैथुन से परे रहे। 8 प्रकार का मैथुन कहा गया है, उस 8 प्रकार के मैथुन से परे रहे और अपने मन को ब्रह्म में ही लगाए रहे, उसको ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता कहा गया है। उस योगी को ये ब्रह्मचर्य की बात किसी आश्रम की बात नहीं कही है भगवान ने, इसको कोई भी कर सकता है। ब्रह्मचर्य तो पहला आश्रम है ही, उसके बाद गृहस्थ भी इस अवस्था में रह सकते हैं। वानप्रस्थ तो रहते ही हैं, सन्यासी तो रहते ही हैं। तो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो और मना संयम में, और मन का संयम करे, मन का नियमन करे, मन को थोड़ा नियंत्रित रखे जितना रख सके। और मत चित्तो युक्त, मेरे में चित्त लगाने वाला हो। मत चित्तो युक्त आसीत मत परह, और मेरे परायण होकर, मेरे में मन लगा करके ही स्थिर होकर बैठे। आसीत, स्थिर होकर बैठे उस आसन पर। आसन बताया पहले, उस आसन पर ध्यान लगाता हुआ स्थित होकर बैठे। और आगे युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। युञ्जन एवं, युञ्जन एवं, इस प्रकार से योग का आचरण करे। सदात्मानम, सतत करे, बीच में डिस्कंटिन्यूटी न हो, असातत्य न हो, इसलिए कहा है सदात्मानम, सदैव करे आत्मा को। योगी नियत मानसः, वो जिसने मानस, अपने मन को, मानस यानी मन, जिसने मन को नियत कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है, वो सतत मुझ में ही स्थित रहे। इस प्रकार से मुझ में स्थित रहने वाला योगी, फल दिया है, फल, शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। वह योगी
निर्वाण परमाम, निर्वाण की पराकाष्ठा, मोक्ष की भी पराकाष्ठा रूपी शांति को, जो मेरी ही दी हुई है, मत संस्था मति, मेरी ही प्रदान की हुई है, मेरी ही संस्था है वो निर्वाण परमाम, या मेरा लोक है। उसको जो ज्ञान योगी है वो तो कहेंगे मेरी संस्था, और जो भक्ति योगी हैं भक्ति योग के परक अर्थ करेंगे तो मेरा लोक गोलोक। इसमें मत संस्था मनि गच्छति, वो गोलोक को प्रयाण करता है। पर यहाँ ध्यान का अर्थ आया है, तो भक्ति योगी अगर ध्यान करेगा तो वो गोलोक की प्राप्ति के योग हो जाएगा, और ज्ञान योगी अगर हैं तो वो भगवान में ही लीन होने के योग हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति के योग हो जाएंगे। अब आगे कहा भगवान ने, वो योगी क्या करे, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। असनन आया, असनन माने भोजन करने वाले का, यह योग ना तो अधिक, ना असनस्तु बिल्कुल न भोजन करने का वाले का सिद्ध होता है, न चैकांत मनस्नतः और न अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, दोनों का योग सिद्ध नहीं होता। न चाति स्वप्नशीलस्य, ना अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है। जागृतो नैव चार्जुन, और ना जो बिल्कुल ना सोए, जागृति बना रहे, सोए ही नहीं, रात में भी स्वाध्याय करता रहे, तो उसका भी योग सिद्ध। जागृतो नैव चार्जुन, ना लगा हुआ है, ये उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। फिर सिद्ध किसका होता है, आगे भगवान बताते हैं। युक्त शब्द, वो युक्त शब्द फिर आ गया, जो योग युक्त है, और युक्त का मतलब सम, अति न हो किसी भी वस्तु की, किसी भी कार्य की, किसी भी कर्म की अति न हो। इसलिए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। आहार विहार में युक्त हो, उपयुक्त आहार विहार करे, समीचीन आहार विहार करे, जितना उपयुक्त है वह अधिक आहार विहार करे, ना तो अधिक आहार ले ना बिल्कुल कम आहार ले। माने पोषण तीन प्रकार का है मुख्य रूप से। सुपोषण अर्थात ऐसा पोषण जो शरीर को समस्त पुष्टियां दे, वो सुपोषण। और कुपोषण, जो कोई गलत खा ले उसको कुपोषण कहते हैं। ऐसी सामग्री खाए, अधिक नमक खाए, अधिक तेल खाए, अधिक घी खाए, अधिक शक्कर खाए, तो एक कुपोषण कहलाता है। और एक होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब जितनी शरीर को आवश्यकता है उससे कम ही खाए, उससे बिल्कुल कम खाए तो शरीर को पीड़ा होगी, शरीर को कष्ट होगा, पूरी पुष्टि और तुष्टि और वर्धन, वृद्धि, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि युक्त रहे, ना तो कुपोषण करे, न अधिक पोषण, अति पोषण करे, न अल्प पोषण करे। जितनी शरीर को आवश्यकता जिस समय है उतना आहार ग्रहण करे, और उतना ही विहार करे। विहार माने घूमना, ये नहीं है कि कई किलोमीटर चलता फिरता ही रहे, दिन भर परिश्रम ही करता रहे, हैं, थोड़ा आराम के समय पे आराम ले। तो युक्त आहार विहार युक्त रखे, और युक्त चेष्टस्व कर्मसु, और अपने कर्तव्य में, अपने कर्मों में चेष्टा करे, वो भी युक्त करे। अधिक मेहनत जितनी शरीर से नहीं होती, अधिक परिश्रम उतना परिश्रम न करे, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। चाणक्य ने भी कहा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति तो हर जगह हर काम की वर्जित है। इसलिए उन्होंने, भगवान ने वही बात यहाँ कही है कि कर्मों में यथेष्ट चेष्टा करे, जितनी आवश्यकता है उतनी चेष्टा करे, अधिक न कम करे ना अधिक करे। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त माने उपयुक्त सोए और उपयुक्त जागे, उसका जागना और सोना भी नियमित हो। जागना सोना भी उसका नियमित हो, माने अधिक न हो, ना अधिक सोए ना अधिक जागे। ऐसा करने वाले का योगो भवति दुःखा, ऐसा करने वाले को ही दुख का अपहरण करने वाला, दुख का हारी योग सिद्ध हो जाता है। ऐसा करने वाले का ही योग, कैसा योग है वो, दुखों का हरण करने वाला योग उसको सिद्ध हो जाता है। आगे भगवान कहते यदा विनीतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्ते तदा। युक्त शब्द वही फिर आ गया, तीसरी बार आया युक्त शब्द। युक्त से तात्पर्य वही उपयुक्त से है, यहाँ उपयुक्त, और यहाँ तात्पर्य युक्त कहा जाता है, माने योग युक्त, योग से युक्त, संयुक्त, योग से संयुक्त कहा जाता है यहाँ इस श्लोक में। यहाँ इस युक्त शब्द का ये अर्थ है, यदा विनीतम चित्तम, चित्त को नियत कर ले, अनियंत्रित न हो, और आत्मन्येव अवतिष्ठते, अपने आप में ही संतुष्ट रहे, अपने आप में ही संतुष्ट रहे। आत्मन्येव अवतिष्ठते,
अपने आप में ही स्थित हो जाए, अपने आप में ही संतुष्ट रहे, इधर उधर उसका मन न जाए, चित्त उसका और अन्य वस्तुओं का चिंतन न करे, अपने इष्ट का और मेरा ही चिंतन करे और आत्मा में ही स्थित रहे। तो फिर आगे क्या विशेषता है? निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो, समस्त कामनाओं से निष्प्रह रहे। स्प्रहा माने कामना, वासना, लालसा, लिप्सा, वो भी नी लग गया, नी उपसर्ग लगने से रहत, उससे रहत हो जाए, समस्त कामों की समस्त स्पृहाओं से रहत होकर के, स्पृहाओं से हीन होकर के, स्पृहाओं का को बिल्कुल शून्य कर दे। और तब फिर वो क्या कहा जाता है? युक्त इत्युच्यते तदा, युक्त इति उच्यते तदा, तदा माने तब वह योग युक्त कहा जाता है, तब ऐसा प्राणी योग युक्त कहा जाता है। अब उसकी उपमा बताई भगवान ने, सिद्धांत समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, तो दृष्टांत दिया जिसको रूपक भी कहते हैं। यदा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार एकांत स्थिति में दीपक रखा रहता है, जलता रहता है, ऐसा एकांत स्थिति में उसका चित्त, उसका मन रूपी दीपक भगवान में ही लगा रहता है। सोपमा उसमें स्मृता, सा उपमा स्मृता, उसकी यह उपमा कही गई है। योगियों के चित्त की उपमा एकांत स्थान में, निर्वात स्थान में, निवातस्थो, नी माने नहीं और बात माने वायु, वायु न हो ऐसे स्थान में, एकांत स्थान में जलते हुए दीपक के समान उस योगी के चित्त की उपमा कही गई है। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, ऐसा योगी चित्त का नियंत्रण बार बार करते हुए, चित्त में मेरा ही चिंतन करते हुए, युञ्जतो योग आत्मनः, स्वयं अपने मन से, अंतःकरण से उस योग में रत रहे, योग में रत रहे, संसक्त रहे, योग में ही आसक्त रहे, अनासक्त, बाहर से अनासक्त, और भगवान में, परमात्मा में उसकी आसक्ति रहे। ऐसा योग मात्मनः, अपने आप में ही योग का आचरण करता रहे और अपने आप में ही संतुष्ट रहे। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति। यत्रोपरमते चित्तम, जहां पर उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग का सेवन करते करते, योग का आचरण करते करते जब चित्त बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है, माने रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो सब तरफ से उपराम हो जाता है, उसको उपरामता की स्थिति माने वैराग्य जैसा प्राप्त हो जाता है, राग रहत नहीं रहता और अपने आप में ही तुष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है? यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति, यत्र च एवात्मनि आत्मनि आत्मानम, अपने आप में ही तुष्ट हुआ, अपने आप में ही अपनी आत्मा में तुष्ट हुआ, पश्यन मन देखते हुए, आत्मनि तुष्यति, और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, बाहर से किसी चीज की अपेक्षा, चाह, वासना, याचना, प्रार्थना, अभ्यर्थना उसको बिल्कुल नहीं है, भगवान से भी नहीं मांग रहा कुछ। और वो योगी बिल्कुल शांत एकांत भाव से, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति, अपने आप में ही संतुष्ट हुआ, अपने आप में ही संसार से उपराम हुआ और अपने आप में ही स्थित आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। आगे, सुखमात्यंतकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्त्वतः। सुखमात्यंतकम, ऐसे योगी को आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। आत्यंतिक माने अत्यंत सुख की अवस्था को परमानंद कहा गया है अथवा ब्रह्मानंद कहा गया है, जिसको दो शब्द मानस में आए, तुलसीदास जी ने लिखे, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बजाए बजावहु बाजा। जब भगवान का जन्म हुआ तो राजा दशरथ, महाराजा दशरथ परमानंद में परिपूर्ण हो गए, और परमानंद ही नहीं, उसी को ब्रह्मानंद भी कहा गया है। दशरथ पुत्र जन्म सन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराजा दशरथ जब भगवान श्री राम जी का जन्म की बात सुनी तो ब्रह्मानंद में डूब गए। वो ही ब्रह्मानंद की बात यहाँ कह रहे हैं भगवान। सुख में अत्यंत कम, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाती उसको। और यत्तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, जो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रिय सुख नहीं, एक तो इंद्रियों का सुख होता है उसको कहते हैं सुख, मजा भी कहते हैं उर्दू भाषा में, लेकिन यहाँ आनंद की बात आ रही है। सुख तो भौतिक सुख को कहते हैं, आत्मिक सुख का नाम है आनंद।
परमानंद और ब्रह्मानंद, ये शब्द हैं, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद को ही ब्रह्म जाना। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सतचित आनंद स्वरूप हैं। इसलिए यत्तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत उसकी बुद्धि हो जाती है और आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो जाता है। और वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः, इस स्थिति को प्राप्त करके फिर वो चलायमान नहीं होता है, अविचलित भाव से उसी स्थिति में दृढ़, उसकी स्थिति दृढ़ हो जाती है। वेत्ति यत्र न चैवायम, वो स्वयं जान लेता है कि यहाँ से मुझे कहीं कुछ अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, और उसकी स्थिति अविचलित हो जाती है। और तत्वतः भगवान को जानकर आत्मस्वरूप में ही वह स्थित हो जाता है। और उस आत्मस्वरूप में स्थित होकर वह योगी आत्मा ज्ञानी जो ध्यान में लगा हुआ है, ध्यान योग का है, ध्यान योग की पराकाष्ठा बता रहे हैं भगवान, ध्यान योग की पराकाष्ठा तक ले जा रहे हैं भगवान। कहाँ तक? योगी भगवान में ही स्थित हो जाता है ध्यान में जाकर के। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अब उसकी फलश्रुति कही भगवान ने, यम लब्धा च परम लाभम, इस स्थिति को प्राप्त करके परमात्मा माने अपनी आत्मा में ही स्थित होकर, आत्मा में ही संतुष्ट होकर, आत्मा से अविचलित भाव से उसी में स्थित होकर, समस्त कामनाओं को छोड़कर, यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, च अपरम लाभम, दूसरा लाभ नहीं देखता कोई, मन्यते नाधिकं ततः, उससे अधिक कोई लाभ समझता ही नहीं है कि और कहीं कुछ लाभ है। माने सर्वोत्कृष्ट स्थिति पे, पराकाष्ठा पे पहुंच गया, वो क्लाइमैक्स पे पहुंच गया। वो देख रहा है योगी, अपने देख के आ रहा है, मन में, इंद्रियों से मन में ही सोच रहा है कि इससे अधिक और कुछ है ही नहीं, मैं इस स्थिति में आ गया। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, उस स्थिति में अगर कोई दुख की प्राप्ति भी हो जाए प्रारब्धवश, उस स्थिति में प्रारब्ध के कारण किसी दुख की भी प्राप्ति योगी को, उस योगी को हो जाए, तो ना दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणा माने बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। अगर कोई बड़े से बड़ा दुख भी उसके ऊपर टूट पड़े, मान लीजिए कोई पत्थर गिर जाए उसके ऊपर, तो भी वो अविचलित भाव से ही बैठा रहता है। और उस गुरुणा, बड़े से बड़े दुर्गम दुख से चलायमान नहीं होता है, वो बिल्कुल शांत बैठा रहता है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, फिर वो बड़े से बड़े दुख से भी अविचलित रहता है, उस दुख से चलायमान नहीं होता। इसको अभिकंप योग कहा है आगे भगवान ने, अभिकंप योग, कंपित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, आगे कहा है भगवान ने अभिकंप योग। तो अब भगवान योग की परिभाषा एक दूसरी दे रहे हैं यहाँ, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयतम साय निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ये परिभाषा, तम विद्याद, उस योग को जाने, उस ध्यान योग को जाने, यहाँ ध्यान योग का विषय है। तो संयम तो कर लिया, संयम की पराकाष्ठा है ध्यान में, तो इसलिए इस अध्याय का नाम, सही नाम आत्म संयम योग तो कहा है गीता कोश में, लेकिन अनेक विद्वानों दार्शनिकों ने इसका नाम ध्यान योग रखा है। तो इसलिए ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुंचने के बाद तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, भगवान के तम विद्या, तो उसको जाने, किसको जाने? दुख के संयोग से वियोग कराने वाला होने के कारण उसको योग कहा गया। सांसारिक दुख, किसी भी प्रकार का दुख पड़े, भौतिक या आध्यात्मिक, भौतिक आध्यात्मिक या आधिदैविक, तीन प्रकार के ताप या दुख माने गए हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। वो तीन प्रकार के दुखों में से कोई भी, तम दुख संयोग वियोगम, सांसारिक दुख के संयोग से दुख आए, उससे वियोग कराने वाला होने के कारण इसका नाम योग कहा है। सांसारिक दुख से वियोग कराने वाला होने के कारण इसका नाम योग संयतम, योग कहा है। तम विद्या, उसको जाने, और जानने के बाद क्या करे? सा निश्चयेन योक्तव्यो, सा माने उसको निश्चय पूर्वक उसको प्रयोग में लाए, उसको आचरण में लाए, लेकिन वो उस योग को आचरण में लाए, उस योगारूढ़ हो, लेकिन कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा, जल्दबाजी में नहीं, उकताए हुए चित्त से नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे स्थित हो जाए। योगो अनिर्विण्ण चित्त, धैर्य पूर्वक, धैर्य पूर्वक उस योग पर आरूढ़ हो जाए, उस योग को अपने आप में ले ले, उस योग पर आरूढ़ हो जाए। इस प्रकार भगवान ने ध्यान योग के द्वारा योगी को योगारूढ़ किया। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वंदे गीता मातरम।